प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स ने सानू कहा कि 10वीं जमात का हिंदी का पेपर चाहिए है तो लैके आ चुके हैं सितंबर परीक्षा 2024 हिंदी का पेपर जो कि तुहाडा 1 अक्तूबर को होने जा रहा है यानी कल ही होने जा रहा है। तो सबनों पता होगा वीडियो लेट जरूर रही है पर होर भी कई पेपर से प्यारे बच्चों जो असीं सॉल्व करने सी। तो सब तो पहले देखो साडे चैनल को सबसक्राइब कर दिओ। असीं वध तो वध तुसीं सबनों इसी वीडियो दे विच इस तरह पेपर करा देवांगे कि तुहाडे कल फुल मार्क्स आ जाण। तो इस वीडियो में जो तुसीं पूरी देख लवोगे तुहाडे कल फुल मार्क्स पक्के हैं। तो प्यारे बच्चे पूरी जरूर देखनी है और नाल सबसक्राइब का तो मैंने तो सबनों कह दिता है। इस दे नाल ही साडा टैलीग्राम के उत्ते चैनल है उसनों ज्वाइन कर लो। अते जो प्यारे बच्चे साडी ऑडियंस है वो जो सानू सपोर्ट करना चाहते हैं वो 59 रुपीज़ विच साडी मैंबरशिप लैके सानू सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों चलो शुरू करांगे आप इस वीडियो नू अपने दोस्तों के नाल भी शेयर करते हुए। इस तरह साड़ी भी हेल्प होगी थोड़ी भी। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो शुरू इस दे नाल ही होगा प्यारे बच्चों अपना यह तो है रमेश शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर कीजिए। तो रम प्लस एश यानी किया जाएगा तो इसका उत्तर आ जाएगा क रम प्लस एश। तो आगे बढ़ते हाँ ग्रामवास का समास विग्रह क्या है। तो इसका समास विग्रह की होगा प्यारे बच्चों। तो इसका उत्तर आ जाएगा क गांव में वास। आगे चलते हाँ थर्ड लड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा लड़ाई ख आ जाएगा तुम्हारा उत्तर। फोर्थ दिन का सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो क्या आ जाएगा दिवस। आगे बढ़ते हाँ निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। तो संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा हंस की भांति। ग मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा अपनी विधवा पुत्री की। तय हो चुका अपना इसनों तो तुम स्किप कर सकते हो। फोर्थ राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था। तो इसका उत्तर किया जाएगा तो पटना के स्टेशन पर यानी क। थर्ड निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े। तो सब तो इम्पोर्टेंट है पद्यांश है इसनों प्यारे बच्चों ध्यान देना पढ़ना है ध्यान देना पढ़ लो। अगे आप चलते हाँ प्रस्तुत पंक्तियाँ कौन सी कविता में से ली गई हैं। तो केड़ी कविता विचों यही अपन दस देना है। तो इस आएगा पदावली। आगे चलते हाँ मीरा किसे अपने नैनों से में बसाना चाहती हैं। तो इस आएगा ख श्री कृष्ण को। थर्ड कटी शब्द का क्या अर्थ है। तो कटी शब्द का आ जाएगा अर्थ कमर यानी क। फोर्थ प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो केंद्रीय भाव दसना है जो है पद्यांश तक विशेषता। तो इसका उत्तर है क बाल कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन। आगे चलते हैं फोर्थ निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इतने भी कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो की हो जाएगा इसका उत्तर की होगा प्यारे बच्चों धोखा देना। इतने इसका ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है ऑप्शन नूं तुसीं भुल जाओ बस तुसीं इसका याद रखियो। इसका जो मीनिंग होता है यानी मुहावरे का अर्थ होता है वो होता है धोखा देना। टेढ़ी खीर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो बहुत ही मुश्किल काम होना यानी ग आ जाएगा। ऊंट किस करवट बैठता है लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो यह दसना है एक का नतीजा ना जाने क्यों हो यह क्वेश्चन है अपना। तो इसका है नतीजा ना जाने क्यों हो यही वाला आ जाएगा थोड़ा जो फर्स्ट ऑप्शन इतने दी गई है। ऑप्शन तो नहीं लिखी क आएगा इसकी ऑप्शन। तो वैसे यही है कि जो का लिखा गया है उसकी जगह पर ब्रैकेट आ जाएंगे बस क ही है ये जिथे गल की आए नतीजा ना जाने क्यों हो यह आ जाएगा थोड़ा। थर्ड जिसका कोई अर्थ ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखे। तो क्या आ जाएगा इसका एक जिसका कोई अर्थ हो यह पूछा गया है। जिसका कोई अर्थ हो उसका उत्तर होता है सार्थक सार्थक आएगा। और जिसका कोई अर्थ ना हो वो आपने कमेंट सेक्शन में लिख देना है। तो मैनू भी तो पता चल जाएगा कि तुसी कितना पढ़े हो। और अपने सिलेबस की तैयारी जरूर करके जानी है प्यारे बच्चों। पेपर तो देखो तो डेली लैके आने हाँ
बट उसकी भी तैयारी पूरी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ उसकी भी तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार पेपर के थोड़े मोटे चेंजिस आ जाते हैं। उन्नति शब्द का विलोम शब्द अवनति है, तो इसका उत्तर क्या देगा सही। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दे। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है, मित्रता निबंध के अनुसार हृदय को उज्जवल और निष्कलंक रखने व, तो ये प्रश्न है पूरा, इसका आप की उत्तर देवांगे। हृदय को उज्जित और निष्कलंक रखने में सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगत से बचे रहो। तो याद आएगा तो मैं और मेरा देश निबंध के अनुसार किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव को बताया गया है। तो इसका उत्तर क्या देगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के अनुभव के लेखक के अनुभव ने लेखक को हिला दिया। तो याद आएगा तो प्रश्न पूरे नहीं लिखे हुए, बट तो सबने समझ आ जाएगा इन्होंने जो भी मैं दस रहा। राजेंद्र बाबू को लेखिका ने प्रथम बार कहाँ देखा था, तो ये दस देना है। राजेंद्र बाबू को प्रथम बार लेखिका ने पटना स्टेशन पर देखा था। यह आपने MCQs भी किया था, ये जरूर करना प्यारे बच्चों। सुखी डाली एकांगी के अनुसार बेला का मायका किस शहर में था, तो यह दसना है। सुखी डाली में बेला का मायका लाहौर में था, तो यह हो जाएगा तो भाग ख, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। ममता कहानी के इतने अपन दसना है कि ममता कहानी के जो आपके अनुसार ममता ने झोपड़ी में आए व्यक्ति के साथ क्या, तो यह तुसी सब दसना है। एक बार रात के समय ममता जी झोपड़ी में पर आए प्यारे थके हारे सैनिक के ने ममता से आश्रय मांगा। एक्चुअली प्यारे बच्चों आश्रय मांगा। पहले तो ममता उन्हें मना कर दिया, बाद में उसने अतिथि धर्म की पालना के बारे में सोचा। वह स्वयं खड्डरों में चली गई और उसे अपनी कुटिया में रात बिताने के लिए स्थान दिया। तय हो जाएगा पहला। अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार नीम के वृक्ष के साथ, तय तो दसना है इससे रिलेटेड। तो नीम के वृक्ष के साथ मनोहर सिंह का इतना लगाव क्यों था, यह क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर आएगा क्योंकि नीम का पेड़ उसके पिता के हाथ का लगाया गया था, इसकी शाखाओं पर उसने अपना बचपन बिताया था। तो आगे चला जावे। मित्रता निबंध के अनुसार लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति, ये अपन दसना कुसंगति तो रिलेटेड। तो इसका उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहले पूरा प्रश्न ही सुन लो। कुसंगति और ससंगति की तुलना किससे और क्यों की है। लेखक ने कुसंगति व सत्संगति के बारे में बताते हुए कहा है कि यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा जो दिन रात अवनति के गड्ढे में गिरती जाएगी। तय हो जाएगा तो राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था। राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन बहुत साधारण था। वे खादी के कपड़े पहनती थी जिन्हें वे स्वयं ही धोती थी। उनके साबुन तेल आदि का व्यय भी सीमित था। कमरे की सफाई झाड़ू पोछा गुरजनों की सेवा आदि भी उनके अध्ययन के आवश्यक नहीं थी। तो आगे चलते हाँ हम आप अगला प्रश्न की है तय हो जाएगा। सूखी डाली एकांगी में दादाजी करमचंद की किस बात से चिंतित हो उठते हैं। तय तो सबने दसना है। दादाजी परेश के अलग होने की बात से चिंतित हो उठते हैं। उनके अनुसार उनका कुटुंब एक बरगद का पेड़ था और वह किसी कीमत पर पेड़ की किसी भी डाली को अलग टूटते हुए नहीं देखना चाहते थे। तय हो जाएगा तो सूखी डाली एकांगी में गोल के ताना जी तय दसना है। आपने यही प्यारे बच्चे खुद कर लेना है तो नहीं क्वेश्चन ताना जी तो रिलेटेड। तो आगे बढ़ते हूँ आप। तब प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में दीजिए। तो देखो अशिक्षित का हृदय कहानी का क्या उद्देश्य है। सब तो पहले तो यही दसना है।
अशिक्षित का हृदय कहानी में प्रकृति के साथ मनुष्य के भावात्मक संबंध को दर्शाया गया है। इससे कर्ज से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है। इस कहानी द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। तो प्यारे बच्चे ये हो जाएगा। अगे ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आवेगा ममता कहानी के माध्यम से भारतीय नारी के करुणावान होने, प्रेम, कभी लालच न करने, दूसरों की निष्काल सेवा और भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों का पालन करने की शिक्षा मिलती है। तो यह हो जाएगा प्यारे बच्चे ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ 2 ਪੇਪਰ ਵਾਂਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ 100% ਪੇਪਰ ਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ है। तो सब तो पहले देख लो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ममता किसकी पुत्री थी? तो इसका की उत्तर आ जाएगा। पहला प्रश्न, ममता किसकी पुत्री थी? तो सब तो पहले यह दसना, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? चूड़ामणि की। संत किसकी भांति नीर शीर विवेक करते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा हंस की। यह पहला दसिया है। महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जो प्रश्न नंबर है 3 है असल विच, तो इसका उत्तर आ जाएगा सुसान यानी ग। तो आगे पार्ट प्रश्न 4, मीरा किसे अपने नैनों से बसाना चाहती है? नैनों से बसाना चाहती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा ख, श्री कृष्ण। निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मनुज शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। तो क्या जाएगा? इसका जाएगा ये सभी यानी मानव, आदमी, मनुष्य है सारे। बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएं। तो किया जाएगा बचपन। प्रश्न 3, रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त चुनकर लिखे। तो किया जाएगा इसका प्रश्न 3 है अपना तो रस भरी यानी रस भरी है ख ऑप्शन में, तो ख ऑप्शन होगी। और सारे कट कर दो तुसी, कोई गल नहीं, तो ख ऑप्शन टिक कर दो। प्रश्न 4, छात्र प्लस आवास शब्द का सही भाववाचक संज्ञा चुने। तो क्या आवेगा? इसका आवेगा छात्रावास यानी ग। अगे निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश तो तुसी वीडियो पॉज करके पढ़ सकते, इत्थे दिता गया है। आप प्रश्नों के उत्ते चलते सीधा प्यारे बच्चों, तो पद्यांश तो पढ़ ही लो। इस दे नाल ही चैनल को सबसक्राइब करना ना भूलियो। प्रश्न 1, श्री कृष्ण ने क्या धारण किया है? तो आवेगा इसका उत्तर मोर मुकुट यानी क। मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है? तो इन्हों में दसना है। तो इसका उत्तर आ जाएगा ये सभी यानी पति, मात, भ्रात। कुल शब्द का क्या अर्थ है? तो कुल दसना है। कुल के 2 अर्थ होंगे ने, जो परिवार ते वंश कह सकते आप। तो क्या आ जाएगा ख और ग दोनों। अगे चलते हैं हुण आपां। तो जे अगे चलिया जाए तो प्यारे वैसे कुल दे इत्थे जो मेरी आंसर की है वो वंश दिता गया है। तो प्यारे बच्चों इसनूं तुसीं एक बार जरूर चैक कर लियो अपने हिसाब देना, जो भी तुहाडी बुक दे विच दिता गया होवेगा, अते इस आंसर नीचे लिख दिओ। असीं तुहाडी गल दे नाल जे सहमत होए तो असीं तुहाडे कमेंट दे उत्ते हार्ट दे देवांगे। आगे चलते हैं प्रश्न 4, इस पद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो इस पद्यांश का शीर्षक की आवेगा इन्हां विच्चों? तो कृष्ण भक्ति आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ चुने। तो इसका उत्तर क्या जाएगा ਤੁਹਾਡਾ? तो इसका उत्तर आ जाएगा गुस्सा होना यानी ग। अकल पर डैश पढ़ना, अकल पर डैश पढ़ना था की आवेगा? अकल पर डैश पढ़ना तो आ जाएगा पत्थर पढ़ना। आगे आसमान से गिरा डैश में अटका, इतने डैश आवेगा डैश में अटका। तो की आवेगा खजूर में अटका। आगे चलते हैं। तो प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यह पद्यांश एक बार पूरा दिखा देने तो भाग्यवादी व्यक्ति कौन सा है? तो इसका उत्तर है भाग्यवादी व्यक्ति निकम्मा और आलसी बन जाता है। आगे चलते हैं आप। ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? तो इस उत्तर ईश्वर ने आदमी को बुद्धि दी है। आगे चलते हैं।
थर्ड, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है? तो इसका उत्तर आ जाएगा पुरुषार्थ मार्ग पर। यह आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखे तो इसका उत्तर है जरूरी। इस गद्यांश को उचित शीर्षक क्या होगा? तो इसका उत्तर है परिश्रम की महानता। सिक्स्थ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। धर्म शब्द का विशेषण निर्माण कीजिए। तो इसका उत्तर आ जाएगा धार्मिक। आसमान आसमान समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। तो इसका उत्तर क्या जाएगा? आसमान अंबर ਅਤੇ आसमान बराबर मात्रा में हो। तो यह आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। जे ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ खुद बना लियो या एक बार आप करवा ही दें तो आसमान ਅਤੇ असमान ये तो हो जाएंगे। आसमान तक की कह सकते आप अंबर ਨੂੰ कह सकते हाँ। ਹੁਣ देखो आप मान लेने हाँ कि जिमें मैंने आसमान में तारे देखे ਅਤੇ असमान की कहांगे आप असमान आप उस तरह कह सकते हाँ कि रमेश और सुरेश की जिमें आप हाइट कह दें हाँ तो हाइट ਨੂੰ हिंदी ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ कर लियो कन्वर्ट ਅਤੇ ਤਾਂ हाइट कह दो चाहे उन्होंने वजन कह दो तो वह असमान है यानी अलग अलग है। जिसका आकार ना हो तो निराकार बहुत ही ईजी। शांति शब्द का विलोम शब्द लिखिए तो विलोम शब्द शांति का किया जाएगा अशांति। उत्तर शब्द के अनेकार्थक शब्द बनाए तो उत्तर दे की आ जाएंगे एक का जो प्रश्न का उत्तर होंदा है एक दिशा वाला होंदा है। बस यही आ जाएगा ਤੁਹਾਡਾ। बंदर छत में बैठा है वाक्य को शुद्ध करके दोबारा लिखें तो यह आपने तो क्या आ जाएगा बंदर छत पर इतने है मे बैठा है मे की जगह आ जाएगा पर और लास्ट में आ जाएगी डंडी। तो आगे चलते हाँ। सेवंथ, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो अंक पंक्तियों में दीजिए। तो कमाल पाशा कौन थे? सब तो पहले तो यह दसना है कमाल पाशा तुर्की के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 2, किस प्रकार के मंत्री से भारी रक्षा देती है? तो इसका उत्तर क्या जाएगा विश्वमात्र मित्र से भारी रक्षा रहती है। आगे चलते हाँ। राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर कौन थे? तो यह दसना आपने। इसका उत्तर है भाई चक्रधर थे। आगे चलते हाँ। बेला का मायका किस शहर में था? इसका उत्तर आ जाएगा लाहौर में। भाग ख, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। एकांकी के पहले दृश्य में इंदु बिफरी हुई क्यों दिखाई देती है? तो इसका उत्तर है इंदु नई बेला से हुई कहा सुनी से बिफरी हुई दिखाई देती है हो जाएगा। राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? ये हो चुका प्यारे बच्चे प्रश्न। अगे बढ़ते हैं हूँ आप तो प्रश्न 3 ते लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर आ जाएगा कोई भी अच्छा किया कार्य महान कार्य बन जाता है यह आ जाएगा। देखो ये वाली तो छोटे बना के दस रहे हैं बट तुसी वड्डे करके आ जाओगे प्यारे बच्चों तो जो बुक्स होंगे उन्होंने देख लियो। तो क्योंकि तो सबनों पता है कि हुण 11 वांग बज रहे हैं तो असीं हुण पेपर पा रहे हैं तो कल नूं भी असीं कई 7th 11th क्लास से पावांगे 7th ते 12th दे। तो प्रश्न 4, बेला का मायका किस शहर में था? तो इसका उत्तर लाहौर। आगे चलते हैं। लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सुसंगति के लिए की तुलना किससे की है और क्यों? तो यह अपना हो ही चुका है मेरे बच्चे प्रश्न। आगे चलते हैं तो इसका प्रश्न हुण आ चुके हैं। इसके सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं? तो यह लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की और ध्यान देने के लिए कहा है? ममता का चरित्र चित्रण करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे प्रश्न। सिस्टर सुजान का चरित्र चित्रण करें। सूखी डाली एकांगी में हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह कर लियो। तो प्यारे बच्चों अगे चले जावे। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश को हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखो ये तो सबनों आउंदा ही होगा तो यह जरूर कर लियो प्यारे बच्चों। ये वीडियो बस करके देख लवो। अगे बढ़ते हाँ। तो एक तुहाडा आ सकता है दिता गया है तुहाडा लैटर तो इसकी तैयारी कर लेनी है पूरी तो ने जो ऐसे दिता गया है अते तो सूचना आ सकती है अते बस सूचना ही आएगी वैसे तो सूचना की इससे तैयारी कर लो हाँ जो दिते गए हैं इन्होंने दोनों विचों। तो चलो अगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲੈਟਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 3 ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਕਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਲਿਓ, जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੱਗੇ। मेरा दिनचर्या इस घर में सहयोग कैसे करे, गाँव का खेल मेला, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ अनुच्छेद लिखना है। निम्नलिखित प्रपत्र को अपनी उत्तर पुस्तिका पर उतार कर भरे। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਤੇ में से 5000 रुपये निकलवाने हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਰੀਅਲ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਂਸਿਸ ਸੀ ਆਉਣ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।